हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS मैथ्स क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 3.3 के 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। हम आज 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। हमें एक रफ फिगर बनानी है ऐसे ही, ठीक है। और नोट ए पैरेललोग्राम में तो क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम तो आपका ये होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है बच्चों इसमें, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। बट क्वाड्रिलेटर तो ये है, तो ये भी क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो, ठीक है। पैरेललोग्राम में होती है। अब ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है कि। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ये फिगर हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। 2 एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या कर लेंगे, हम इक्वल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें नहीं पता अभी, तो 2 अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABC में एंगल B हमारा किसके इक्वल है, एंगल D के है। तो देखो अब ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो इट कुड बी एक काइट हो सकती है एक, ठीक है। तो इट कुड बी एक काइट हो सकती है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 4th क्वेश्चन कर लेंगे। बस इसमें इतना ही बोल रहा है बच्चों, इसने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कह रहा है, ठीक है। और एक क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन रेशो, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 5th क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इन मेजर ऑफ द 2 एडजेसेंट्स। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उन दोनों का सम कितना है, होता है हमारे पास 180 होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम का। बट इसने रेशो दे रखा है, ठीक है। रेशो हमें गिवन है तो 3:2 है। तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल A कर लेंगे हम 3x और एंगल B कर लेंगे हम 2x, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, ठीक है। ये क्या है का वो कह सकते हो आप एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सम ऑफ, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये होता है। तो एंगल A एंगल B क्या हो गया 180 डिग्री का, तो एंगल 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 डिग्री बाय में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 360, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 360 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 360 है, तो एंगल A कितना का हो जाएगा हमारे, एंगल A हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 360 डिग्री, ठीक है। और एंगल B हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 360 एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 72 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 का, और ये हो जाएगा हमारे पास 72। ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, ये 108 है तो ये भी क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सारे एंगल आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया है। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों इसका।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर। ठीक है, तो इक्वल मेजर कर रहे हैं, दो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो एक हम 6 क्वेश्चन में ले लेते हैं। मैं थोड़ी सी इंक फिल कर लेती हूँ इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6 क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, वैसे तो ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, एंगल ये और एंगल ये पैरेललोग्राम का। ठीक है, एडजेसेंट होते हैं। टू एंड हैव द इक्वल है, हमने ये कह रहा है कि इक्वल है तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें नहीं पता, ये पैरेललोग्राम तो है बट हमें नहीं पता ये कितना है। ठीक है, बट इन हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने मान लिया एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल कह रहा था ये। ठीक है, इक्वल कह रहा था तो हमने एक्स एक्स मान लिया इसको, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 डिग्री बाय में 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी बच्चों। एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई और इस 90 ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का जो हमारा पैरेललोग्राम है वो ये बनता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री का ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। ये बन गया बच्चों रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल होता है वो भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर भी इनके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में है बच्चों, देखो एक मिनट, 7th क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चों, द एडजेसेंट ऑफ, एक फिगर दे रखी है। ठीक है, एक फिगर दे रखी है हमें, ये वाली फिगर दे रखी है, एंगल दे रखे हैं इसके, ये एंगल ये वाई है बच्चों अंदर वाला। ठीक है, ये वाला P दे रखा है, E दे रखा है, ये वाला X है बच्चों, और ये वाला हमें नहीं पता, ये वाला पता हमें। ठीक है, ये 70 डिग्री है और ये दे रखा है बच्चों 40 डिग्री और ये दे रखा है हमें Z। ठीक है, अब देखिए नाम क्या क्या इसके, ये H है, ये O है, P है। ठीक है, ये सब नाम दे रखे हैं। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड द निकालना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूज करनी है, सभी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। ठीक है, तो पहले तो निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो वी नो दैट इसको एंगल मान लेते हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड मान लिया, इसको एंगल पी मान लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट एंगल पी प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो एंगल पी निकल जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल पी निकल जाएगा आपके पास 110 माइनस करने से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल 1 हो जाएगा 110। अब ये पूरा एंगल ये है, तो एंगल P इक्वल होएगा हमेशा एंगल X के, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है,
एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई बच्चों आपके पास कितनी आ गई बताओ जल्दी। एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके पास, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो आ गई 110, ठीक है। अब रह गई हमारी जेड की वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आप कह सकते हो अब ये पूरा एंगल हमें नहीं पता, ठीक है, और ये भी पूरा एंगल नहीं पता, बट होता क्या है ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें वी नो दैट ए पैरेललोग्राम ग्राम्स सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल पूरे एंगल्स का, तीनों का सम, चारों का सम कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो हमें पता है इस पूरे को हमने जेड कर लिया, तो जेड प्लस 40 यानी कि पूरे को हमने जेड प्लस 40 लिख दिया बच्चों, ठीक है, जेड प्लस 40 डिग्री, ठीक है। इस पूरे को जेड प्लस 40 लिख दिया। और अभी वैसे तो नहीं निकाल सकते बच्चों इसमें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जेड प्लस 40 इक्वल टू है 70 डिग्री के बच्चों, ठीक है। अब नहीं ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम तो तीनों एंगल्स का सम तो क्या होता है 360 होता है। अब ये हमें जेड पता चल जाएगा तो हमें एंगल्स तीसरा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पहले ये प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, जेड प्लस 40 इक्वल टू 70 है, तो जेड क्या आ जाएगा हमारा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, तो जेड हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों। इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये जो वाले, ठीक है, ये बाहर वाला और ये वाला कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये वाला जो होएगा वो भी यही वाला होएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये तो आ गया बच्चों 30 डिग्री, यानी कि ये टोटल कितना हो गया अब 70 डिग्री हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका ये पूरा 70 डिग्री हो गया, ये वाला 70 डिग्री है पूरा, ठीक है, ये पूरा 70 डिग्री है बच्चों। तो हमारा क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। अब इस पूरे को हम 70 कह सकते हैं। अब हमारे पास तो हमें तो सिर्फ वाई निकालना है, वाई निकालना है, तो हम देखो क्या करेंगे। अब ये वाला कितना जेड कितना आया बस आपका 30 डिग्री आया, और ये कितना आया 110 आया, तो हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगा लेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि अंदर तो क्या बन रही है एक ट्रायंगल बन रही है। मैं यहाँ लगा लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल बन रही है आपकी, ठीक है, देखिए ये वाली ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। तो इसमें एंगल जेड तो है आपके पास 30 डिग्री, एंगल पी है आपके पास 110 डिग्री, और एंगल वाई क्या निकालना है आपको निकालना है। तो वी नो दैट ए ट्रायंगल्स हैव सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है एंगल्स का सम। अब ये निकाल लो बस, एंगल जेड प्लस एंगल पी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए आपका। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई क्या निकल जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ये प्लस करके उधर कर दो 140 डिग्री, तो एंगल वाई क्या निकल जाएगा 40 डिग्री निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा तो क्या है 40, ये क्या निकल जाएगा 40 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, पूरा 70 है ना। तो ये आ जाएगा इस तरह से, एंगल वाई आ जाएगा आपके पास, एंगल एक्स आ गया, एंगल वाई आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री, और एंगल जेड आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो यही तीनों एंगल आपको पूछे थे, ठीक है। इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब 8 आप ये 1 मिनट उतारिए, मैं देख लेती हूँ वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। हाँ जी बच्चों वीडियो तो चल रही है, ठीक है। तो आप इसको उतारिए एक बार बच्चों, इसको ना अच्छे से समझ लेना, बस कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गए ना तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कि एक क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम तो 360 होता है, एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल निकालना हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था सारा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब 8th क्वेश्चन करते हैं हम इसका, कहाँ गया
एक सेकंड बच्चों, ये 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए पहले। ये आपके पास 26 है, ये S है, ये N है, ये U है, ये 18 है, और ये 3y-1 है, ये G है, और ये 3x है, ठीक है। ये कह रहा है कि बच्चों पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। तो फाइंड x एंड y कह रखा है इसने, ठीक है। तो वी नो दैट ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं 3x है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है, और जो 3y-1 है वो किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है बच्चों, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 बाय में 3 6, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 3y इधर रखिए, ये उधर ले जाइए 27 हो जाएगा, ये 1 प्लस करके, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये आ गया हमारा, एक ये आ गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब सेकंड पार्ट हो, देखिए बच्चों इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो, ये भी वैसे ही बोल रहा है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल कह सकते हैं हम, इसमें भी सेकंड पार्ट में है हमारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ये दे रखे आपको, ये दे रखे 20 y + 7 और x + y, और ये दे रखा बच्चों 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास r, ये u, और ये n, और ये s, ठीक है। तो अभी भी हमने क्या निकालनी है, x + y निकालनी है। तो वी नो दैट टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। ईच अदर को क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमेशा इसके इक्वल होएगा, और ये वाला हिस्सा आपका हमेशा इसके इक्वल होएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम कह सकते हैं इसको y + 7 = 20 के कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं हम x + y = 16 के कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20 - 7, y की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। 7 माइनस किया बच्चों 13, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब देखिए y की वैल्यू तो 13 आ गई, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए +13 = आ जाएगी 16, यहाँ पे आ जाएगी x = हो जाएगा 16 - 13, x की वैल्यू आ जाएगी 3 बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आपकी 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं सारे। अब देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन आपका, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, देखो एक मिनट, ये 9th वाला देखना अच्छे से, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको, ठीक है, नोटबुक पे। ये दे रखा बच्चों, और ये वाला x है ना, ये निकालना है बस आपको, ठीक है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है बच्चों, ये वाला x निकालना है और कुछ नहीं लिखना, आपने देखना ही नहीं और तो कुछ, ठीक है। अब देखो इन
इन पैरेललोग्राम देखो ये वाला पैरेललोग्राम करना है RIS और K, ठीक है, RIS और K, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। अब ये इन पैरेललोग्राम RIS K में बन रहा है, देखो पहले ध्यान से देखना 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 120 का बन रहा है, तो ये वाला भी क्या बनेगा, 120 का ही बनेगा बच्चों, ये ध्यान देखो पहले तो बात, ठीक है। 120 का 120 का बन रहा है। अब ये एंगल हमें नहीं पता और ये भी एंगल, ये एंगल हमें पता बच्चों 70 इन, नेक्स्ट में इधर लिख लो आप इन पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है ये, EU ये क्या नाम रख दिया था इसका, L और C, ठीक है, L और C। इस वाले पैरेललोग्राम में क्या कह सकते हैं हम, एंगल L इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, तो एंगल E भी आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, इन पैरेललोग्राम। अब देखिए ये तो हो जाएगा 70 आपका, ये तो आ गया बच्चों, ठीक है, ये तो 70 डिग्री आ गया आपका। अब देखो एस एंगल निकालना है, फिर तो हम इसमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल ऐसे और पता चल जाए ना तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है। बट हमें क्या पता है, एंगल R प्लस एंगल I प्लस एंगल S प्लस एंगल K, ये सारा का सारा कितना है 360 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल I और K तो कितना कितना है 120 डिग्री के हैं बच्चों ये तो, ठीक है, प्लस ये एंगल R को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, इसको मान ले X नहीं बच्चों कुछ और मान लो, Y मान लो, ठीक है, Y और ये भी Y आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2Y इक्वल टू 120 और 120 260, 360 में से 240, 1 मिनट, ठीक। ये देखिए बच्चों आगे फिर हमारा ये Y आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए 2Y इक्वल टू Y हमारा आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 0 2 1, ठीक है। तो Y 2Y ये है, तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास Y क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो Y हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये Y मानना था हमने, ये Y था, ठीक है, ये भी 60 डिग्री आ गया हमारा, और ये वाला S एंगल भी 60 डिग्री आ गया बच्चों। अब ये देखिए ये वाली क्या बन रही है, अब ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ये वाली, अब ये 60 का है, ये 70 का है, तो हम वी नो दैट ए ट्रायंगल हैव सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस के ये हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी बच्चों। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 180 डिग्री आंसर, ये x की वैल्यू 50 डिग्री आंसर आ गया, ये ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से सारे क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए आगे वाले इजी हैं सारे, ठीक है, और ये भी इजी है वैसे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, कहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, कहाँ पे अपोजिट एंगल बन रहा है, कहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बस इनका ध्यान रह जाएगा ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए बच्चों 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा ठीक है। ये दे रखा है 100 डिग्री एम एंगल, ये दे रखा है 80 डिग्री एल एंगल, ये दे रखा है के, और ये दे रखा है एम, ठीक है बच्चों। अब ये तो पैरेललोग्राम बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम बन रहा है विच इज़ द 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो 2 साइड्स आर पैरेलल दे रखी है इसके, ठीक है। तो 2 साइड्स पैरेलल दे रखी है, क्या है ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम है। अब देखिए इसके एंगल कैसे निकालेंगे, 2 साइड्स आर पैरेलल है, तो ये साइड तो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये साइड क्या है इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स का क्या होता है, देखो बच्चों
हम करेंगे इसमें पैरेलल साइड्स। एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमारा है इसमें दे रखा है इसने कि एंगल एम इक्वल टू है 100 डिग्री और एंगल एल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एम प्लस एंगल एल क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एन एम है वो पैरेलल है किसके, के एल के। सो इट इज ए ट्रेपीजम। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेपीजम है बच्चों। ठीक है, तो अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन इसका, 11th और 12th बस। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहेगी आपके, बहुत ईजी हैं, बस थोड़े से जल्दी हो जाएंगे अभी। अब देखिए 11th क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, 11th की फिगर है आपकी ये वाली, ये आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चे, दिख रहा है ना ये। ठीक है फिगर, तो ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी 120 डिग्री, ये सी हो जाएगी और ये डी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 11th क्वेश्चन में है बच्चों दे रखा है गिवन ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है बच्चों। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो हम कह सकते हैं, अब ये बड़ा पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बच्चों एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ही पूछा था इसने। ठीक है, तो एंगल सी पूछ रखा है तो एंगल सी बता दो आप। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री आपका। ठीक है, एंगल सी क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों 12th क्वेश्चन आपका। ट्वेल्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एस। ठीक है, अब ये देखिए एक आपके पास फिगर दे रखी है ऐसे वाली। ठीक है, ऐसे ये दे रखी है, ये आपको 130 डिग्री एंगल दे रखा है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, पी है बच्चों। ये कह रहा है कि ये सारा आपने पैरेलल दे रखा है, ये एम आर निकालना हमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आर। देयर फॉर द वन मेथड ऑफ द पी, एंगल पी फाइंड करने का दो मेथड बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखिए एंगल आर कितना दे रखा बच्चों 90 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल आर 90 का है, तो ये भी देखो एंगल एस भी कितना दे रखा है आपको 90 का दे रखा है। ठीक है, अब एंगल क्यू प्लस, ठीक है, एंगल क्यू प्लस एंगल पी, एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों दोनों ये पैरेलल साइड है तो हमारे इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाना चाहिए 180। अब देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो बच्चे इन दोनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनका नहीं होगा। अब ये हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल क्यू तो है 130 डिग्री बच्चों, प्लस एंगल पी आ जाएगा हमारे पास, एंगल पी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल पी आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। तो यहाँ से एक आंसर निकल गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरे मेथड से कैसे निकालोगे, यस वी हैव अनदर
अनदर मेथड, ठीक है, अनदर मेथड, अनदर मेथड, ठीक है। अनदर मेथड, अब अनदर मेथड कैसे है बच्चों, एक मेथड और है इसका कैसे निकालने का, पी निकालने का, देखो कैसे निकालेंगे एक मेथड और से, ठीक है। तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब एक एंगल कैसे है, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी, सबका सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटर have sum of angle इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। एंगल एस कितना है, 90 डिग्री का है, प्लस एंगल आर भी 90 डिग्री का है, प्लस एंगल क्यू 130 डिग्री का है, प्लस एंगल पी निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 360 डिग्री आ गया। एंगल पी हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 90, 180, 210, 310 डिग्री हो जाएगा बच्चों। एंगल पी हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो ये मेथड से भी हमारा क्या निकल गया, एंगल पी आपका क्या निकल गया, 50 डिग्री आंसर बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।